अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज़ योर होस्ट इस्मा असलम और हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कॉन्टेस्ट जो कि होने जा रहा है कल। इट्स फर्स्ट सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इसमें हमें बात करनी है क्योंकि बहुत गर्मा गर्म खबरें हैं इस मैच के मुतालिक भी, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी काफ़ी खबरें हमें मौसूल हुई हैं। उस पर हम बात की शुरुआत करेंगे। उससे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। सबसे पहले अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि जी रिजवान की जगह नया T20 कप्तान लाने की तैयारी की जा रही है। उसके अलावा T20 स्क्वाड में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारे नाम हमारे सामने आए हैं। जराई का कहना है कि शायद कोच आकिब जावेद जिनकी असाइनमेंट यहाँ तक ही थी, शायद उनको एक्सटेंशन दे दी जाए न्यूजीलैंड के दौरे तक के लिए, क्योंकि अभी इश्तिहार देना, नया कोच ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि अजहर महमूद और मोहम्मद मसरूर जो हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे जो है वो बरकरार रहेंगे। शाहिद असलम जो कोच हैं बैटिंग के और हिना मुनव्वर जो कि मैनेजर हैं, उनका जो है टीम के साथ होना मशकूक लग रहा है कि शायद वो टीम के साथ नहीं होंगे। इसमें हमें बात करनी है। और एक और ख़बर है कि शायद शादाब खान को T20 स्क्वाड का कैप्टन बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये खबरें काफ़ी गर्मा गर्म हैं, बड़े नाम उनकी छुट्टी होने जा रही है। इंजी भाई, काफ़ी सारी खबरें हैं आज कि रिजवान की जगह कप्तान चेंज करने की बात की जा रही है और हमारे जो बड़े नाम हैं सब नाम आ गए। बाबर की छुट्टी, रिजवान की छुट्टी, नसीम की छुट्टी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का जिक्र नहीं है उसमें। एक तो मैं भी आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान चेंज होगा, मुझे ऐसा मैं तो मुबारकबाद देने वाली थी। नहीं मुबारकबाद तो ये तो असल बात तो सकलैन से पूछेंगे ना, हम तो सारे मेरा मतलब है खबर देने वाले हैं, बाहर है, ये तो अंदर का आदमी है ना। हो भी सच्ची बात, ये भी हकीकत बात यहाँ से पता चलेगी। ये भी हो सकता है कि जिस तरह फैसलाबाद में जो वनडे टूर्नामेंट हुआ था, इसका और शदाब का जो उनका कम्बिनेशन था तो वो बड़ा ज़बरदस्त था, तो उन्होंने कहा कि शायद इसको दोबारा ट्राई किया जाए। वो लोअर लेवल पे था, उन्होंने कहा हायर लेवल पे दोबारा से ट्राई किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है अभी कि जो कप्तान चेंज करना या आप क्या करना चाह रहे हो, लेकिन कप्तान हमेशा ऐसा लेके आना चाहिए जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, कि जी जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो, ठीक है। सो और ये अगर आपने सोचा है, आपके थिंक टैंक ने बैठ के सोचा है कि जी हमने ये करना है, तो फिर इनको टाइम देना। इनसे ये बिल्कुल तवक्को ना करना कि जी ये न्यूजीलैंड में जाके ना कोई पहाड़ तोड़ देंगे या कोई इस तरह कर देंगे, ये नहीं होना, ठीक है। तो फिर आपको है ना पूरा सेटअप, मैं पहले भी आपसे ये वाली चीज़ कहता रहा हूँ कि जी आराम से बैठ के सोचें, जिसको भी बनाए ना फिर उसको टाइम दें, इतनी जल्दी ना करें, वरना ये चेंजिंग होती रहेगी, टीम वहीं रहेगी। तो ये है, जिस तरह शदाब का भी अगर जिक्र कर रहे हैं, तो अब जिस तरह आपने कोच को रिटेन किया तो मेरे ख्याल में कप्तान को भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि जी अभी इतनी जल्दी ये भी नहीं करना चाहिए। शदाब है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जी उससे ऐसा प्लेयर है कि हमारे बड़े कम प्लेयर ऐसे आते हैं जिससे हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ना बेहतर हो जाता है। जिस तरह का वो फील्डर है, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं उसकी बॉलिंग से जो उसका मेन रोल है उसमें वो कुछ अरसे से हमें वो नींद अप टू द मार्क नज़र नहीं आया। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं जो सकलैन उसके साथ काम कर रहे, तो होपफुली कि वो इम्प्रूव हो गया होगा, तो ये अच्छा हुआ होगा। तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके ऊपर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इनको ला के खिलाना चाहिए, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। तो ये इसको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है शदाब को, ये इस्लामाबाद की मेरे ख्याल में 3-4 साल से तो कर रहा है इस्लाम यूनाइटेड की, क्योंकि जी कैप्टनसी कर रहा है, तो इसको एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान से भी इसने कर रखी है। लेकिन ये है कि जी फिर आप किसी को भी कप्तान लेके आएँ, अगर आपने डिसाइड किया ना, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है PCB से, जिसको भी आप कप्तान लेके आएँ या मैनेजमेंट में लेके आएँ, उसको टाइम ज़रूर दीजिएगा, थोड़े टाइम पे ना ख़त्म कीजिएगा। सकी भाई, मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्या अपडेट्स हैं, बिकॉज शादाब वाज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टीम। उसके बाद जैसे ही उनकी फॉर्म में थोड़ा डिप आया, ज़ाहिर अब टीम से दूर भी रहे हैं कुछ अर्से के लिए, तो क्या इंप्रूवमेंट हम देखेंगे उनकी बॉलिंग में? मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं, बाकी लोगों ने भी देखी होंगी जो आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके एक्शन पे और बाकी चीज़ों पर। देखिए, कुछ चीज़ें थी उनके ऊपर काम किया था, जो आपने वीडियोज़ देखी, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते काम किया, काफ़ी चीज़ें
कुछ उसको समझ आई, कुछ उसने कहा, फीडबैक दी कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, उसके ऊपर इनफ वॉल्यूम्स चाहिए और चाहिए, चीज़ें जो करनी थी काम वाली उसको समझ आ गई। फिर डोमेस्टिक खेलने के लिए, अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक में जो क्रिकेट चल रही है उसमें उतने वॉल्यूम्स उसको नहीं मिले अभी, बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस और इन टर्म्स ऑफ जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो उसको समझ आ गई है। आगे एविडेंस और ज़्यादा जितना खेलेगा वो आगे उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी जो इंजी भाई ने कहा, मेरा ख्याल है अगर ऐसी चीज़ होती है, अभी ऑफ एयर हम बातें कर रहे थे और अभी इंजी भाई ने मेंशन किया है कि ये जो मुल्तान की जो हमारी लेक सिटी पैंथर्स की टीम है, मैं हेड कोच हूँ और वो कैप्टन है, लोगों का चूरन बहुत बिकेगा वैसे। अभी भी बड़ी बातें चल रही हैं सुसर दमाद की टीम हो गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, और जो है हर रोज़ ये बातें चल रही हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका कोई वैसे इल्म नहीं है, ना मुझे अपना भी कोई इतना इल्म है। ख़बरें मिल रही हैं, आ रही हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ अल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझे कुछ वैसे शादाब भी एक जगह बैठे हैं और उनसे जब सवाल किया गया कि वो कप्तान बनने के लिए तैयार है तो उनको कहना था कि हाँ अगर मुझे ऑफर होगी तो मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा कैप्टनसी। चलें, ये मैंने अब बहरहाल अभी नहीं सुना, अगर आप कह रही हैं तो उसकी मर्जी है, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता उसके डिसीजंस में, बट इंजी भाई की बात के ऊपर मैं 100% मुत्तफिक हूँ, किसी को भी बनाए। अगर उनको ऑफर होती है आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? सवाल तो बड़ा ट्रिकी है वैसे, इस किस्म की वो मेरे से मशावरत करता नहीं है, अभी मेरा इस लेवल का उसके साथ रिलेशन नहीं है कि वो इस तरह की मशावरत मेरे से कर लें तो मेरा ख्याल है ये इंजी भाई ने जो बात कही थी ना, मेरे काफ़ी दिल को लगी वो बात। वो ये थी कि अनलेस अनटिल के वो कहें कि भाई हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई हम T20 की ये टीम बना रहे हैं और हमारे पास ऑप्शंस हैं और इससे पूछ रहे हैं, तो मैं इसको कहूँगा कि भाई तुम अपना पहले फिट इन हो, अंदर जाओ, देखो क्या है, किस तरह सारी चीज़ें। आई नो कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक्सपीरियंस तो है ज़ाहिर, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड कैप्टनसी की है बहुत देर तक, वो एक्सपीरियंस और आगे इस चीज़ का, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें फिर देखेंगे क्या। बहरहाल जिन्होंने डिसाइड करना है, थिंक टैंक जो पीछे बैठा हुआ है, वो उनकी मर्जी है, वो आगे क्या देख रहे हैं। ठीक है। इनसे भाई, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है इस वक्त टीम के, तो हमने पहले भी देखा है जब आपने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी थी, आई थिंक 2-1 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है शायद, आपको खेलनी थी, तो आपने जब बाबर को हटाया था तो आप शादाब को लाने के बजाय शाहीन की बात कर रहे थे कि उनको कप्तान बनाया जाएगा। वो बाद में खैर शाहीन नहीं आए, शादाब ने कैप्टनसी की थी उस सीरीज़ में, लेकिन अब फिर जब आपको कैप्टन चेंज करना है तो खबरें आनी चाहिए कि जो वाइस कैप्टन है उसने आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया, तो कोई वजह होगी ना, अब उसको कैप्टन बनाने की बजाय शादाब का नाम आ रहा है। देखिए जो मैं आपसे बैठ के बात कह रहा हूँ ना, माजरत, आजकल ज़रा फ्लू बहुत फैला हुआ है लाहौर में, तो थोड़े बहुत मैं पहले भी यही कहता था कि जो इकदाम भी करने ना सोच समझ के करें। जिस टाइम इन्होंने सलमान आगा को कप्तान बना दिया ना, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें ना 5 मैचों की, तो उसका 10-12 स्कोर ही है। कप्तान की जो पहली रिक्वायरमेंट कप्तान की क्या है, पहले तो ये समझें कि कप्तान की रिक्वायरमेंट क्या है। ये नहीं है कि ये पीसीबी ने बना दिया तो अब ये कप्तान है, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। कप्तान की कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जिसको लड़के दिल से मान लें कि हाँ हमारा कप्तान ये होना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी लड़के की, कैप्टनसी की। अब मेरा मतलब है कि जी आप किसी को ऐसे को लेके आए, एक लड़के ने 80 का रखा, उसकी इतनी परफॉर्मेंस है और एक की परफॉर्मेंस इतनी, आप उसको कप्तान बना दें। आप पीसीबी ने बना दिया, वो बन तो जाएगा लेकिन लोग उसको दिल से नहीं मानेंगे। ये ज़रा थोड़ी सी समझने की बात है। इमरान भाई जो कप्तान थे ना, लोग उनको दिल से हाँ यार यही कप्तान होना चाहिए था। वसीम अकरम कप्तान था ना, वो उनका हाँ यार यही होना चाहिए था कप्तान। तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं ना कि जी कप्तान को करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से, वो उसका ये पहला रूल है। ये नहीं है कि जी ये कोई, मेरा मतलब है कोई हम नजूमी के पास बैठेंगे जी पर्ची निकाल देंगे कि जी कौन कप्तान है, तो पर्ची निकल आई जी अच्छा जी ये कप्तान बना दो। ये इस तरह थोड़ी होता है, ये खेल है, इंटरनेशनल खेल है। तो आप, वही मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ बैठ के कि जी आप बैठे इस चीज़ के लिए, आपने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, आपने कहाँ जाना है, फिर जिस टाइम आप सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे ना,
तो उसके बाद है ना फिर उन लोगों को टाइम दें। तो कोई भी ऐसा यहाँ हमारे पास कोई भी जादूगर नहीं है इन लड़कों में कि जी आप है ना उसको बना देंगे कि जी शादाब को बना देंगे, शादाब एक दिन में सारी दुनिया चेंज कर देगा। ऐसा तो नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। और इधर 2 सीरीजें हारनी है, इन्होंने फिर कहना है कि जी अब कोच को देख लो, अब सिलेक्शन को देख लो। सारों से बड़ा तो जो इशू आया था कि जी ये कोच और कप्तान की बातें कर रहे हैं, सारों से बड़ा तो सिलेक्शन पे इशू सवाल उठा था। सारी दुनिया ने तो जो सवाल सारों से ज़्यादा उठाया है वो सिलेक्शन पे उठाया है। तो आप सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे कि जी आप कह रहे हो कि जी टीम से ये चेंज हो गया, टीम से वो चेंज हो गया। तो जो खबरें आ रही हैं पता नहीं बोर्ड वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे। जिस तरह सकलैन कह रहा है कि सकलैन की र्यूमर चल रही है कि जी सकलैन कोच आ रहा है, तो अंदर कह रहे हैं कि जी मेरे से तो बात हुई नहीं है। तो अब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी चेंज करना है, जिसको भी लेके आना है, एक तो उसको टाइम दे लंबा, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आराम से बैठ के जल्दबाजी में ना कोई कदम उठाना कि जी ज़रा लोग ज़रा गुस्से में हैं, लोग ज़रा शोर मचा रहे हैं, तो हम ज़रा ये वाले कदम कर दें उठा के, तो ज़रा लोग खामोश हो जाएंगे तो फिर देखते हैं। ये ना करना क्योंकि जी ये सारी जॉब्स है ना, ये सिर्फ इसीलिए है कि जी आपके ऊपर प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को बर्दाश्त करना ये इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है जी। तो अब प्रेशर है, इसी मौक़ों के लिए प्रेशर आता है, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि जी इसको आराम से ज़रा देखना चाहिए। ठीक है जी, आराम से देखना चाहिए और टाइम देना चाहिए क्योंकि क्रिकेट बेहतर करनी है। आपने जो अभी नुकसान हुआ है सिर्फ उसका ज़ाला नहीं करना। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान को सीरीज़ खेलनी है उसके ओडीआई स्क्वाड और T20 स्क्वाड में क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें। जो नाम आ रहे हैं सामने वो मोर लाइकली वही नाम है जिन लड़कों ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी जब सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे थे टीम की T20 सीरीज़ में। वही नाम है और उसी पर हम बात कर रहे थे। अब मैं चाहूँगी हम थोड़ा कोचेस की परफॉर्मेंस पे भी ज़रूर बात कर लें क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको टाइम हो गया है टीम के साथ। स्पेशली अज़हर महमूद के बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी बात करूँ। उनके टाइम में कुछ बेहतरी उस तरह से आई नहीं है। अज़हर महमूद हेड कोच हैं टीम पाकिस्तान के। तो मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी इनसे भाई, टीम के साथ रहे हैं वो काफ़ी अर्सा, ऐसी कुछ इम्प्रूवमेंट तो हमें हमारी बॉलिंग में नज़र नहीं आई है। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि हमें पीछे जाता हुआ थोड़ा अपना जो पेस अटैक है वो नज़र आया है। जी अज़हर मेरे ख्याल में ये जो चारों टूर्नामेंट थे जिसका हम जिक्र करते हैं मेजर, उसमें ये टीम के साथ था और इसमें कोई शक नहीं है कि जी बॉलिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। हालांकि बड़ा अच्छा लड़का है, छोटा है हमारा कि जी कहना, लेकिन कुछ नहीं है। और अब हम तो यहाँ ये वाली बात कर रहे हैं कि जी अगर बाबर और रिजवान को आप ड्रॉप करने की सोचते हैं तो शाहीन को और वो जो हारिस रऊफ़ को उसको क्यों नहीं जिक्र करते क्योंकि जी परफॉर्मेंस तो कहीं भी ऐसी नहीं है क्योंकि जी जो काबिल दीद हो तो। और यही परफॉर्मेंस जिस तरह की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है कि जी अगर आप सारे चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जी कोचेस की परफॉर्मेंस भी ज़ीरो है क्योंकि जी कोचेस भी नहीं कर रहे। तो अब है ना बैठ के अब थोड़ी सी चीज़ ये सोचने वाली है क्योंकि जी 4 हम टूर्नामेंट्स को ले रहे हैं, पिछले एशिया कप को ले रहे हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप को ले रही है, ODI वर्ल्ड कप को ले रही है और अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी 4। अब इस 4 में से हम कोच भी चेंज कर चुके हैं 2 से 3 दफ़ा, कप्तान भी चेंज कर चुके हैं, हर चीज़ चेंज कर चुके हैं। अगर इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट नहीं दे रही वाली चीज़ तो इसका मतलब है कि फ़ॉल्ट यहाँ नहीं है क्योंकि जी आप जो सोच रहे हैं कि जी आज है ना आप कप्तान को चेंज कर दें, आज आप कोच को चेंज कर दें, आप इसको चेंज कर दें। मेरे ख्याल में आपको सिस्टम को अपने बेहतर करना पड़ेगा। आप अपना जब तक सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे ना, ये आप है ना, मैं माजरत के साथ ये वाली चीज़ कह रहा हूँ, जिस टाइम टीम की सिलेक्शन होती है तो 20 लोग बैठे होते हैं सिलेक्शन में। दुनिया की किसी भी टीम की सिलेक्शन कर लें 20 लोग बिठा के, अगर उस टीम की ऐसी की तैसी ना फिर जाए तो आप मुझे पकड़ लेना। 15 लड़के सिलेक्ट करने हैं 20 लोगों ने मिलके। जी ठीक है, 20-20 लोग बैठे थे भाई। जिसका काम नहीं है, जिसका काम नहीं है उसको नहीं बैठना चाहिए। मैं इवन के ये कह रहा हूँ कि जो ये मेंटोर्स है ना, इनका काम भी सिलेक्शन में बैठना नहीं है। सकलैन सामने बैठे, मैं सामने बैठ के बात कह रहा हूँ। इनका सिलेक्शन कमेटी का काम है।
आप जो काम जिसको दे रखा है ना, अब मसला सर ये कि आप किसको ब्लेम देंगे। सिलेक्शन कमेटी में मेंटोर्स भी बैठे हैं, बोर्ड के लोग भी बैठे हैं, सिलेक्शन वाले भी बैठे हैं, कोच भी बैठा है, कप्तान भी बैठा है, वो एनसीए का वो गेट वाला भी बैठा है। तो किसको ब्लेम करेंगे कि जी आप कौन है? कितने लोग बैठते हैं सिलेक्शन में? ठीक है, आप है ना, आप अपना सिस्टम ठीक करें, जिन लोगों को लेके आए ना उन पे ट्रस्ट करें। जो मेंटोर्स का काम है वो मेंटोर्स को करने दें। जो सिलेक्शन का काम है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी कोच भी सिलेक्टर है, कप्तान भी सिलेक्टर है। हमेशा कोच और कप्तान से मशवरा लिया जाता है, ठीक है। और 16 की जो सी टीम है ना, वो सिलेक्शन कमेटी बनाती है, या 14 की जो भी है, स्क्वाड वो अनाउंस करती है। 11 की जिस टाइम टीम बनती है ना, वो जाके है ना अपने ये कोच और कप्तान, ये इनके हाथ में तो ये खिलाते हैं। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अब टीम सेलेक्ट की है, ऑस्ट्रेलिया जाके टीम खेल रही है, वहाँ बैठ के मैं यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ कि जी मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, इस लड़के को नहीं, इस लड़के को खिलाओ। वो बेहतर जानते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने सिस्टम्स को मजबूत करें। ये कोई हल नहीं है कि जी आज रिजवान को कप्तान हटाएं, कल आपने बाबर को कप्तान हटाया था, उसकी ऐसी तैसी फिर गई, उसका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। आज ये रिजवान की ऐसी तैसी फिर रहे। आपने शदाब को पहले नहीं कप्तान बनाया था या नहीं बनाया था? कंटिन्यू करते उस वक्त आपने सलमान को पहले कप्तान नहीं बनाया था? बनाया। तो कभी भी इस तरह कभी भी रिजल्ट नहीं आते। ये इस तरह रिजल्ट नहीं आया करते कि जिस तरह ये कर रहे हैं। आप बैठ के, आप इनको मशवरा दे रहा हूँ बैठ के बड़े दिनों से कि भाई आप आराम से बैठ के सोचो तो सही कि जी हमने काम किस चीज़ पे करना है। ये कप्तान चेंज करना, कोच चेंज करना, इसको चेंज कर देना, ये तो हम पिछले 10 साल से यही नहीं हो रहा। तो इम्प्रूव हो गई है खेल। भाई आप अपना सिस्टम ठीक करें, आप जो काम जिसका करने का है ना वो करें। पता चलता है कि जी जो जिसने क्रिकेट भी नहीं खेली वो कह रहे हैं कि जी जो प्लेयर लीग खेलने जाएंगे ना उसकी इजाज़त मैं दूंगा। तो क्रिकेट की ऐसी तैसी नहीं फिरनी। अगर सिलेक्शन कमेटी को हेड एक नॉन क्रिकेटर करेगा तो क्रिकेट की ऐसी तैसी नहीं फिरनी। तो फिर ये फिर रही है, हमारे सामने है। अगर ये समझते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं कि इससे ये अपना सही कर लेंगे, तो ये खाम ख्याली है किसी की, इस तरह नहीं सही होती। मैं बड़े दिनों से मैं बिल्कुल अच्छे अल्फाज में कुछ थोड़ी सी चीज़ समझाने की कोई कर रहा था कि आराम से बैठ के आप थोड़ा सा ज़रा इसको चीज़ को देखें। तो ये वाली जो सी खबरें कि जी ये वाला कप्तान आ रहा है, वो वाला जा रहा है, ये आ रहा है, वो जा रहा है, उसको ड्रॉप, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो डिस्टर्बिंग है ना, और ख़राब कर रहे हैं आप। राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। सकी भाई से मुझे एक बड़ा अहम सवाल पूछना है। सिस्टम ठीक करना है हमने, इंजी भाई जैसे बात कर रहे हैं कि आप सिस्टम ठीक करें, एक कप्तान लाएं, उसको बताएं कि ये टाइम है आपके पास, तो वो टाइम कितना होना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है। 2 साल, 3 साल, 1 साल, कुछ महीने, सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। इंजी भाई कह रहे थे रातों रात कुछ नहीं होना, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। आप नाम लाएंगे, उनको हटाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस ख़राब करेंगे। बाबर आजम की मिसाल दी उन्होंने। सकी भाई आपसे जानना चाहूँगी मैं, कितना टाइम इज़ अ गुड टाइम कि आप इन लड़कों को दें, जो भी कैप्टन आप ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, या चेंज करना है कुछ या नहीं करना है, कितना टाइम देना चाहिए इस सिस्टम को और इस टीम को बेहतर होने के लिए? देखिए, टाइम से पहले ग्रूम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले उसके एविडेंस चेक कर लेने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपने, हमारे एक स्पिरिचुअल उस्ताद हैं इंग्लैंड में, तो वो अक्सर बताते थे कि इंसान एक ऐसा है कि जिसको सीखना पड़ता है, और बाकी जितनी भी मखलूक है वो सीखी सिखाई होती। परिंदा पैदा होता है, उसको उड़ना आता है, जानवरों को चलना आता है। हमारे बच्चे को तो चलना भी नहीं आता। वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, खाना खाना सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सीखता है। 1 2 3 गिनती सीखता है, अलिफ बे सीखता है, सीखते 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 ऊपर आता है। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस दे दी, मगर आपके अंदर लीडरशिप का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, तो आपने सीखना है। वो अपॉर्चुनिटी देने से पहले आप उसको ग्रूम करेंगे, सिखाएंगे, चेक करेंगे। तो जिंजी भाई जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, एक सिस्टम होता है ऊपर और एक सिस्टम होता है पीछे, जो डेवलप करके लेके आ रहा होता है। तो ये दोनों सिस्टम को सही होना होगा, दोनों सिस्टम सही काम करेंगे, और इसमें भी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर इधर दोनों में कंटिन्यूटी नहीं है तो वो अलाइन नहीं होंगे, तो जो सिस्टम में से एक खिलाड़ी डेवलप होकर आगे जाता है वो आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाएगा।
तो दोनों को वो करना पड़ेगा एंड इट डिपेंड्स कि किसको कितना टाइम चाहिए होता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी कैप्टन आता है, आप जिसको पहली मर्तबा लेके आते हैं उसके अंदर गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, थोड़ा सा, क्योंकि वो आप नई पोस्ट पे आया ना, तो आपने देखना कि कौन कितनी जल्दी इस रोल के अंदर इंडल्ज हो जाता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ये दोनों कैसे जो है वो इंटैक्ट रहती हैं और कैसे वो ग्रो कर रही होती हैं। सकी भाई, हमने देखा है रिजवान की, अगर हम कप्तानी की बात करें तो जो हालिया हमने सीरीज़ खेली थी, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हमने खेली, हम जीत के आए, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हमने खेली, हम जीत के आए, उसमें लगा कि रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, टाइमली फैसले कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जो जिसकी ज़रूरत है वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट इस टूर्नामेंट में हमें उस तरह से देखने को नहीं मिला, उसकी क्या वजह नज़र आती है? देखिए, हर कंडीशन सिचुएशन डिफरेंट होती है। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने अभी आपने इस सवाल से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे ऑफ एयर कि एशिया कप जो है वो मेरा ख्याल है 7 या 8 T20, उसके बाद अभी से पाकिस्तान टीम के 7 या 8 है मेरा ख्याल है, हो सकता है थोड़े कम हो या ज़्यादा हो, मगर विद इन 10 जो T20s हैं उसके बाद एशिया कप शुरू हो जाना है। वो भी एक मेगा इवेंट है जिसमें इंडिया को हमने फिर फेस करना है, फिर श्रीलंका आएगी, बांग्लादेश भी आएगी, अफगानिस्तान भी आएगा। तो अब 10 ये मैचेस हैं, उसके फ़ौरन बाद कुछ महीनों के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप ने आ जाना है, तो वो मेरा ख्याल है कोई 25 मैचों के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो इंजी भाई बार बार बात कर रहे हैं, मैं भी 100% एग्री करूँगा, अभी से सोचें, अभी से, और उसके स्टेप्स बनाएं कि पहली जो स्टेज है वो है एशिया कप की जी। सिलेक्शन कमेटी के पास इतना विजन हो, वो देखे कि भी हमने किसको, खाली ये नहीं कि कैप्टन, हमारे 15, 16 या 18 कौन से ऐसे हैं वो एक जहन में रख लिए जाए, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी उसको सामने रख लिया जाए। मैं जब हेड कोच था तो मैंने एक फार्मूला रखा हुआ था जिसके ऊपर मैं 11 पिक करता था, सिलेक्शन कमेटी अपना काम करती थी, 11 के लिए मैं बाबर को ये कहता था, मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिख देता था, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो कि लड़े, नंबर 2 गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, फिर मैच विनर। अब वो जो एंड तक जा रहा है, गेम चेंजर होता है कि आपने गेम चेंज कर दी, थोड़ा सा मोमेंटम दिया और वो आउट होकर निकल गया, या 1-2 आउट किए और वो जनाब वो निकल गया। एक मैच विनर है जो एंड तक चल रहा है, मैच विनर। फिर चौथा जो शिफ्ट थी, क्वालिटी थी, वो थी सेल्फलेस टीम मैन, जो उसको टास्क दिया जाए वो कहे जी बस ख़त्म, मैं अब कूद गया इसके अंदर। तो ये 4 क्वालिटीज़ के ऊपर फिर जो हमें 14, 15, 16 जितने भी लड़के दिए जाते थे उसके अंदर फिर हम लोग उनको करते थे और उस तरह सेलेक्ट किया जाता था। आई थिंक ये भी ऐसे देखें, अभी से ऐसे करैक्टर को इन लाइन से सपोर्ट किया जाए और इन लाइन से जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ और टीम और उसकी ब्रांडिंग किस अंदाज से वो करने के बाद, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, हम एक्सपेरिमेंट फेज़ में अभी जा नहीं सकते, मेरी अपनी ये राय है। तो उनको अभी से सोचें और एशिया कप को टारगेट करें कि एशिया कप को हम कैसे जीतेंगे, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है। गोरे जो है वो रियलिस्टिकली आते हैं, वो कहते हैं अगर आप 5 पे बैठे हो ना तो आप कहो जी 1 साल के बाद आप 6 या 7 पे जाओगे, और सॉरी 5 से यानी 3 पे चले जाओगे, नीचे नहीं ऊपर जाओगे पे नहीं, हाँ। और अगले साल जाके आप 2 या 1 पे जाओगे, क्योंकि जिन चीज़ों पे काम करना होता है उसको टाइम लगता है। तो अब आप ये देख लें कि अगर आप, जैसे इंजी भाई की बात है, वो टाइम किसको कितना देना है और वो फिर उसको आगे लेके जाए। साथ में गलतियाँ कुछ होंगी, कुछ 6-7 पे हैं तो 5 साल लगेंगे, 2 साल का कोई टारगेट रखें। 2 साल। ठीक है जी। कोचेस के जो रोल्स हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने लड़कों की परफॉर्मेंस पे डिस्कस किया, कौन नया कप्तान आने वाला है वो हमने डिस्कस किया, आने भी वाला है या नहीं। एक चीज़ रह गई है, वो है हमारी फील्डिंग और फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच। इंजी भाई, मोहम्मद मसरूर जो कि हमारे फील्डिंग के कोच हैं और शाहिद असलम जो कि बैटिंग के कोच हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप कहाँ रेट करते हैं? ये पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस का जिक्र ना करें आप, क्योंकि जी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस नहीं देखने में। तो ये मेरे ख्याल में अभी मसरूर भी है, इसका फर्स्ट क्लास में ना, इसका थोड़ा सा नाम है कि इसने बच्चों के साथ है ना बड़ा अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि जी इसको मेरे ख्याल में इसलिए लेके आए आप किया है, तो अभी इसको भी टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको इतना टाइम नहीं हुआ, 1 से 2 सीरीज़ों में ये हुआ है। और ज़रूर जो भी आए ना लोग, अगर ये फील्डिंग कोच के तौर पे,
इस पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि जी आपके 3 सीरीज़ के बाद, या कि आप ठीक है कि जी जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ, जिस तरह सकलैन कहते हैं ना कि 1-2 साल का टाइम लगेगा, सही है, इतना टाइम लगता है, लेकिन आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ भी रहे हैं या नहीं, जिधर हमने पहुँचना है उधर की, या उधर की तरफ चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, ये नोट करना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी 2 साल के बाद एक दफ़ा पता चले कि जी उसी सीढ़ी पे खड़े हो, तो ये ज़रा आप देखते रहें कि जी आप है ना किस तरह कर रहे हैं। और दूसरे सारे इनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि जी असल में हमारे जो उनसे कोचेज़ हैं ना, जो उनसे ये लोकल कोचेज़ हैं, जिस तरह PSL में अगर आप नोट करें ना, ये सकलैन यहाँ बैठे हैं, सकलैन इस चीज़ की करेगा कि हमारे जो उनसे कोचेज़ हैं ना, इनको कोई बुलाता ही नहीं है कहीं जी, ठीक है ना, तो इनके पास सीखने के ना मौके बहुत कम हैं। अब सकलैन का जितना ये एक्सपीरियंस है, या हमारे दूसरा मुश्ताक अहमद है, या हमारे 1 से 2 प्लेयर ही हैं जो बाहर जाके कोचिंग करते हैं और कोई नहीं करते, तो इनसे अगर आप पूछे ना कि जी इनको कितना सीखने का मौका मिला इस चीज़ का, कि जिस टाइम इन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में किया, तो हमारे बोर्ड को भी ये चाहिए कि जो हमारे कोचेज़ हैं ना, इनका भी कोई इंतज़ाम करें कि ये बाहर जाके ना ज़रा दूसरों के साथ करें, ताकि इनको भी सीखने का मौका मिलेगा। आप यहाँ फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल में ले आते हैं, इनका ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। थोड़ा सा इनको भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, जिस तरह प्लेयर्स को मिलता है ना कि वो काउंटी जाके खेलता है, दूसरी लीग जाके खेलता है, दूसरे लोगों के साथ जाके काम करता है। तो सीखना का अमल जो है, सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। और ऐसे नहीं सीखेंगे आप अगर अपने घर में ही बैठे रहें, बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया कहाँ जा रही है और वो किस तरह के तरीकों के साथ काम कर रहे हैं, वो सीखने पड़ेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।